हेलो एवरीवन। आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं CSIR में जून 2024 में जो फिजिक्स का पेपर हुआ था उसमें जो पूछे गए क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन पूछा गया था क्लासिकल मैकेनिक्स से, जिसमें हमें गिवन है टू एटम्स ऑफ इक्वल मास, ठीक है, प्लेस्ड एट कोऑर्डिनेट x1 एंड x2 एंड इट इज कनेक्टेड बाय ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k। ठीक है, तो इसका यदि हम लोग डायग्राम ड्रॉ करें तो हम ये देखेंगे कि दो मास हमारे पास ये गिवन है, ये है m और अगेन यहाँ पर हमारे पास है n। ठीक है, और ये दोनों कनेक्टेड हैं एक स्प्रिंग से, और इस स्प्रिंग का स्पिन कांस्टेंट है k, और इन दोनों एटम्स का, दोनों मॉलिक्यूल्स का जो कोऑर्डिनेट्स है वो है x1 और x2। ये चीजें हमें गिवन है। ठीक है, तो इससे करस्पॉन्डिंग यदि हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स को लिखना चाहें तो हमारे पास हो जाएगा T इज इक्वल टू हाफ m, और यहाँ पर हो जाएगा x1 डॉट का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास x2 डॉट का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यदि हम यहाँ पर 2t लिखें तो हमारे पास हो जाएगा m x1 डॉट का स्क्वायर प्लस m x2 डॉट का स्क्वायर। ठीक है, तो 2t लिखने से हम एक तो वहाँ पर आइगन वैल्यू इक्वेशन लिखेंगे, जिससे हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, तो वहाँ पर 2 का फैक्टर आता है, तो वो क्योंकि लेफ्ट हैंड, क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 होता है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। साथ ही साथ हमें मैट्रिक्स भी लिखने में ईजी हो जाता है। ठीक है, बिकॉज x1 डॉट और x2 डॉट का वेक्टर जो है वो हमारे डायगोनल में आ जाएगा मैट्रिक्स में। तो यहाँ से यदि इसके करस्पॉन्डिंग हम मैट्रिक्स लिखते हैं देन हमारे पास आता है, हमारे पास आ जाएगा ये m, और ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा m। ठीक है, तो यहाँ से हमने काइनेटिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स कैलकुलेट कर लिया। अब हम कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल के करस्पॉन्डिंग। तो पोटेंशियल में के करस्पॉन्डिंग जो हमें यहाँ पर गिवन है वो इस डायग्राम के करस्पॉन्डिंग तो हम पोटेंशियल लिखेंगे ही लिखेंगे, साथ ही साथ एक एक्सटर्नल पोटेंशियल भी हमें गिवन है। तो इसके करस्पॉन्डिंग देर इज, मतलब यहाँ पर कोई भी फिक्स्ड नहीं है टर्म। ठीक है, तो हमें केवल रिलेटिव ही यहाँ पर टर्म मिलेगा। तो वो हो जाएगा हाफ के, ब्रैकेट में हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस इस एक्सटर्नल पोटेंशियल को हम लोग लिख देंगे, दैट इज हाफ m, और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है ये ओमेगा नॉट स्क्वायर, और ये हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसके करस्पॉन्डिंग यदि हम इसको यदि और सॉल्व करें देन हमारे पास आ जाएगा 2b। ठीक है, तो इसको 2b करके लिखेंगे सो दैट कि हम आसानी से उस मैट्रिक्स को लिख पाए। ठीक है, तो 2b इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास x1 स्क्वायर, ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास k प्लस m ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है, एंड दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास x2 स्क्वायर, ब्रैकेट में हो जाएगा k प्लस m ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है, ये x2 के करस्पॉन्डिंग, ये x1 के करस्पॉन्डिंग, एंड माइनस आ जाएगा हमारे पास 2k x1 x2। ठीक, तो अब इसके करस्पॉन्डिंग यदि हम मैट्रिक्स लिखें देन हमारे पास हो जाएगा x1 स्क्वायर के लिए यहाँ पर हो जाएगा k प्लस m ओमेगा नॉट स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस k, बिकॉज इसका हाफ दिया जाएगा, बिकॉज ये x1 x2 और x2 x1 दोनों के टर्म में इन्वॉल्व होगा। तो अगेन यहाँ पर हो जाएगा माइनस k, और यहाँ पर हो जाएगा k प्लस m ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक, तो अब हमें 2b की मैट्रिक्स मिल गई, 2t की मैट्रिक्स मिल गई। अब हम आइगन वैल्यू इक्वेशन लिखेंगे एंड देन उसके हेल्प से हम फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। ठीक, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अब यहाँ से आ जाएगा हमारे पास v माइनस ओमेगा स्क्वायर टी। ठीक है, दोनों में 2 2 था और लेफ्ट हैंड साइड में 0 होता है, तो उस 2 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देन हम आगे बढ़ेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स का फॉर्म हो जाएगा, इससे करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स का फॉर्म आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास k प्लस m ओमेगा नॉट स्क्वायर, k प्लस m ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर m। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस के, अगेन यहाँ पर आ जाएगा माइनस के, और ये हो जाएगा k प्लस m ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस m ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, या ओमेगा स्क्वायर एम इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो ये हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट यदि हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा m ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस m ओमेगा स्क्वायर का हो जाएगा होल स्क्वायर और माइनस k स्क्वायर, बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जब डिटरमिनेंट लेते हैं तो ये माइनस हो जाता है, इज इक्वल टू 0। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में बचेगा, वो बचेगा m ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस m ओमेगा स्क्वायर, दोनों टर्म में स्क्वायर है तो इधर जा करके हो जाएगा प्लस माइनस k। तो हमें ये कैलकुलेट करना है, तो हम ये इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि m ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k प्लस m
एम ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस माइनस के। ठीक है, तो यदि हम माइनस कंसिडर करें इसमें, तो हमारे पास हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के प्लस एम ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस माइनस नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम माइनस का उपस्थिति कर रहे हैं, तो ये माइनस के, तो माइनस के और माइनस के ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर बचेगा एन ओमेगा नॉट स्क्वायर, और फ्रिक्वेंसी में माइनस नहीं लेते हैं, जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे देन हमारे पास ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा नॉट। और यही हमें क्वेश्चन में गिवन है कि उसकी एक फ्रिक्वेंसी जो है वो क्या है, ओमेगा नॉट है, तो हमें दूसरी फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए यदि हम आगे बढ़ेंगे और दूसरी फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर जब हम माइनस साइन ले रहे थे, तो अब हम इस केस में लेंगे प्लस साइन लेंगे, तो देन हमारे पास बचेगा एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के प्लस एम ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस के। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2k। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास एम एम नहीं, यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2k डिवाइडेड बाई एम, और नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास ये स्क्वायर रूट में हो जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2k अपॉन एम। तो जिस ऑप्शन में ये दिया था वो हमारा करेक्ट ऑप्शन था, तो ये ऑप्शन हमारे पास था ऑप्शन नंबर थर्ड। थैंक यू।